वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं वन पंच मैन सीजन 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अब गारो को होश आने लगता है। उसे धीरे धीरे मॉन्स्टर के साथ हुई लड़ाई याद आने लगती है। वो सोचने लगता है, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो मॉन्स्टर से हार गया था, तो मैं जिंदा कैसे हूं? वो खुद से सवाल पे सवाल पूछता है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ? क्या वो उसे अपने साथ ले गई? लेकिन फिलहाल उसके पास इन सब बातों का टाइम नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी चोट रोकनी थी। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ब्लीडिंग तो पहले ही रुक चुकी है। तभी गारो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके मसल्स फूल जाते हैं। उधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन ढूंढने में लगा होता है और वो उसे ढूंढने के बहुत करीब होता है। उसी वक्त सेकिंगर वहां आता है और पूछता है, क्या तुमने मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन ढूंढ ली? चाइल्ड एम्परर बताता है कि कुछ एस क्लास हीरोज हॉस्पिटल में हैं, जैसे टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट। ड्राइव नाइट का कोई अता पता नहीं है। ज़ॉम्बी मैन रास्ते में है और सिल्वर फैंग जेनोस और किंग से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। वो कहता है कि यह मिशन बहुत क्रूशल है और अगर टीम में कोई गद्दार हुआ तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जेनोस पे थोड़ा शक करता है क्योंकि वो सिटी जी में रहता है, वहीं जहां मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है। सेकेंगर कहता है कि तो क्यों ना हम जेनोस से सीधा पूछ लें, लेकिन चाइल्ड एम्परर मना कर देता है। वो कहता है कि जेनोस को इस मिशन से दूर रखो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। चाइल्ड एम्परर यह भी कहता है कि सिल्वर फैंग को भी शामिल मत करो क्योंकि गारो उसका चेला है और अगर हीरो एसोसिएशन सोच रहा है कि गारो मॉन्स्टर के साथ मिल चुका है तो वो सिल्वर फैंग की कमजोरी बन सकता है। सेकेंगर उसकी बात मान जाता है। उधर साइटामा के घर पर सब हॉटपॉट खा रहे होते हैं। सब इतनी भूख में होते हैं कि हॉटपॉट बिखर जाता है और सारे हवा में उड़ते इंग्रेडिएंट्स को पकड़ने लगते हैं। साइटामा उन्हें रोकता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब लड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर क्यूसेनो को जिनोस का गुस्सा देखकर अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिनोस अब और ज्यादा इंसानियत दिखा रहा है। इसी बीच सिल्वर फैंग साइटामा से पूछता है कि एक अच्छे स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए क्या जरूरी होता है, क्योंकि गारू गलत राह पर चला गया है। लेकिन साइटामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर गारू मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस तक पहुंच जाता है, जिसका एहसास ग्योरो ग्योरो को भी हो जाता है। वो समझती है कि कोई हीरो वहां घुस आया है और तुरंत अपने मॉन्स्टर भेज देती है। अगली सुबह साइटामा किंग को उठाकर कचरा फेंकने भेजता है। किंग घोस्ट टाउन की शांति का मजा ले रहा होता है, लेकिन जैसे ही हीरो एसोसिएशन के लोग उसे देखते हैं, उन्हें लगता है कि किंग ने रात मॉन्स्टर से लड़ाई की है, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के निशान होते हैं। किंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये तो हॉटपॉट की वजह से हुआ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उधर नारिंगी परेशान है क्योंकि उसकी भेजी हुई टीम वापस नहीं आई है। वो डर गया है कि अगर हीरो भी गए तो शायद उनका भी वही हाल होगा। लेकिन एस क्लास हीरोज कहते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं, मॉन्स्टर मारना उनका फर्ज है और वो उसके बेटे को बचा कर रहेंगे। अब चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन फाइनल कर देता है। दोपहर में अटैक का टाइम तय हो जाता है। हर हीरो को एक ट्रांसमीटर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को ट्रैक कर सकें। टॉर्नेडो पूछती है कि क्या उसकी बहन ब्लिजर्ड भी जाएगी। सेकेंडार हाँ कहता है, लेकिन टॉर्नेडो गुस्सा होकर धमकी देती है कि अगर ब्लिजर्ड को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उधर मॉन्स्टर एसोसिएशन में रीपर टारेओ को पकड़ लेता है, जो नारिंगी का बेटा होता है। वो सोचता है कि अब उसे छोड़ा जा रहा है, लेकिन रीपर कहता है कि उसे बस खेलना है। असल में वो एक साइको मॉन्स्टर होता है जिसे बस मारने में मजा आता है। वो टारेओ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी गारू दीवार तोड़कर अंदर आता है। Ora, 行くぞ、クソガキ。